हेलो एवरीवन, मेरे चैनल एस्ट्रो गणित में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे कि अगर जुपिटर और वीनस ये दोनों प्लैनेट्स 7th हाउस में बैठते हैं साथ में तो इनके क्या रिजल्ट्स होंगे। जुपिटर और वीनस अगर 7th हाउस में बैठते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों ही पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं। और अगर दो पॉजिटिव प्लैनेट साथ में बैठ जाएं तो ये एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन क्रिएट करते ही हैं। अब जुपिटर का नेचर है स्पिरिचुअलिटी का और बीइंग अ वाइज पर्सन। तो जुपिटर बेसिकली गुरु को कहा गया है हमारे चार्ट में। दूसरी तरफ वीनस एकदम ऑपोजिट है। वीनस को बोला जाता है मटीरियलिस्टिक प्लैनेट, जो आपको टुवर्ड्स मटीरियलिस्टिक लाइफ की तरफ खींचता है। तो अगर ये दो ऑपोजिट प्लैनेट साथ में बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, मगर दोनों पॉजिटिव प्लैनेट हैं तो बोथ आर हार्मोनियस और एक तरीके से ओवरऑल आपके लाइफ में अच्छा ही रिजल्ट वो देते हैं। 7th हाउस में अगर ये दोनों बैठेंगे, क्योंकि 7th हाउस हमारा होता है मैरिज का, पार्टनरशिप का। मैरिज मीन स्पाउस कैसा होगा, पार्टनरशिप कैसी रहेगी बिजनेस में, लीगल मैटर्स या पब्लिक रिलेशनशिप्स आपके कैसे रहेंगे, ये सब उस चीज़ को सिग्निफाई करेगा। अब 7th हाउस में जुपिटर वीनस साथ में है तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है आपके रिलेशनशिप के लिए। ऐसे लोगों को बहुत ही इंटेलिजेंट और अट्रैक्टिव पार्टनर स्पाउस मिलता है। बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी, काइंड होते हैं और एक तरीके का बैलेंस रिलेशनशिप आपका रहता है अगर वीनस और जुपिटर 7th हाउस में आया है तो। बस ध्यान आपको इस चीज़ का रखना है कि इन दोनों प्लैनेट्स को कोई भी मेलेफिक प्लैनेट, मेलेफिक मतलब जो नेगेटिव प्लैनेट है जैसे कि मार्स, राहु या शनि ना देख रहे हो या साथ में ना बैठे हो। दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है आपकी सक्सेसफुल पार्टनरशिप के लिए, क्योंकि पार्टनरशिप का घर है तो एक तरीके से बिजनेस डील्स अच्छी रहेंगी, लंबे समय तक आपके बिजनेस चलेंगे, पब्लिक इमेज आपकी बहुत अच्छी रहेगी और आप जिसके साथ भी कोलैबोरेट करेंगे उसमें आपको गेन ही मिलेगा। लव और विजडम, वीनस जो है वो लव दिखाता है और विजडम जो है वो जुपिटर दिखाता है। तो जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपकी मैरिज के लिए क्रिएट करते हैं, जहाँ पर आप दोनों इमोशनली और स्पिरिचुअली एक तरीके से अलाइंड होते हैं। ऐसे लोगों की पर्सनालिटी जिनका वीनस और जुपिटर साथ में 7th हाउस में बैठे हैं वो बहुत मैग्नेटिक होती है। आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं सोसाइटी में और लोग आपको पसंद भी करते हैं, क्योंकि ये दोनों की दृष्टि 1st हाउस में पड़ रही है, विच इज़ योर ओन पर्सनालिटी। तो कहीं ना कहीं इनका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में भी रहता है। चैलेंजेस तभी आएंगे अगर ये या तो डेबिलेटेड हैं, नीच के हैं, या तो रेट्रोगेट हैं, या फिर कहीं ना कहीं से मेलेफिक इम्पैक्ट आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, मार्स देख रहा है, राहु देख रहा है, सैटर्न देख रहा है या उनके साथ बैठ गया है। ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है अपने रिलेशनशिप्स को, पार्टनर को लेकर के या स्पाउस को लेकर के, क्योंकि आप रिलेशनशिप को ओवर आइडियलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं, या फिर मैं सही रास्ते पे मोरल वैल्यूज़ पे चलूँ या फिर मैं अपने मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स को पूरा करूँ। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में रहेगी और उसी हिसाब से आपको पार्टनर भी मिल सकता है जो कॉन्फ्लिक्टिंग हो। बहुत ज़्यादा आपकी ओवर इंडल्जेंस हो जाती है या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखनी स्टार्ट कर देते हैं अपने पार्टनर से और आपको ऐसा पार्टनर नहीं मिलता, जिस वजह से आप लोगों की मैरिड लाइफ में दिक्कत आ सकती है। बहुत सिचुएशंस में, स्पेशली अगर सैटर्न का कहीं ना कहीं से इम्पैक्ट 7th हाउस में पड़ रहा है, तो बहुत सी सिचुएशंस में ऐसा देखा गया है कि डिलेड मैरिज हो सकती है, मैरिज लेट हो। अगर मार्स का या राहु का इम्पैक्ट है तो ऐसे में आपकी अनस्टेबल मैरिड लाइफ भी हो सकती है या पार्टनरशिप में आपको इम्पैक्ट पड़ सकता है।
अब हम बात कर लेते हैं रेमेडीज़ की, जो मैं हर वीडियो में आपको लास्ट में समझाती ही हूँ। जुपिटर की और वीनस की मैं अलग रेमेडी बताऊँगी, लेकिन एक अलग से आपके पास रेमेडी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी जो आपको ओवरऑल बैलेंस करने में आपके इस कॉम्बिनेशन को हेल्प करेगी अगर ये मेलेफिक है तो। जुपिटर के लिए आपको थर्सडेज को येलो कलर पहनना है, या फिर आप टर्मरिक के पानी से नहा सकते हैं हर थर्सडे 43 डेज तक, या फिर आप डोनेट करिए येलो दाल मंदिर में जाकर के। साथ ही साथ आप चैंट कीजिए हर थर्सडे ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जाप 108 बार। सुबह करना है ये आपने, और एक टाइम फिक्स होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक दिन आप 9 बजे करेंगे तो दूसरे दिन में 11 बजे। एक टाइम आपको फिक्स करके चलना है जुपिटर के मंत्रा को चैंट करने के लिए। वीनस को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो सफ़ेद कपड़े आपने फ्राइडे के दिन पहनने हैं, या फिर हल्के पिंक कलर के भी कपड़े आप पहन सकते हैं। ये दोनों कलर फ्राइडेज़ को आप पहनिए, वीनस को सिग्निफाई करते हैं। चावलों का दान कीजिए, मीठी कोई भी स्वीट हो सफ़ेद कलर की उसका आपको दान करना है। कर्ड से आपको नहाना है वीनस को अगर आपने स्ट्रॉन्ग करना है तो। चैंट करना है आपने ओम शम शुक्राय नमः का जाप सुबह के वक्त 108 बार। अब बात कर लेते हैं ऐसा एक रेमेडी की जो बेसिकली आपको बैलेंस आउट करेगी थ्रू आउट। ये आपको करना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। ये एक वे ऑफ लिविंग भी है हर किसी के लिए, कि किसी भी तरीके से अगर आपके चार्ट में 2 कॉन्फ्लिक्टिंग प्लैनेट्स हैं, जैसे वीनस या केतु हो गया, वीनस या गुरु हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में आपको समझना चाहिए कि आप अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करें। ना ही हमें ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड होना है, ना ही हमें मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स की तरफ, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट्स अगर ख़राब हुए तो वो आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे। इसीलिए ये बैलेंस आउट करना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरीके से स्पिरिचुअल पाथ पे भी चल सकें और मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स को भी अपने ऊपर हावी ना होने दें। इसका इम्पैक्ट किस तरीके से आपकी लाइफ में होगा ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में जुपिटर और वीनस की क्या कंडीशन है। अगर वो उच्च के हैं या नीच के हैं या मेलेफिक प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं तो रिजल्ट्स इसके डिफ़र कर सकते हैं। मेजर इम्पैक्ट ये तब भी करता है, हमें ये भी समझना होगा कि किसकी महादशा और अंतरदशा चल रही है। उससे भी बहुत आपको समझ में आएगा कि वीनस जुपिटर किस तरीके से 7th हाउस में रोल प्ले करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिए, आई विल रीच आउट टू यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।